बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम, होप यू ऑल आर गुड। आज हम क्लास 10 फिज़िक्स पीबीए मॉर्निंग पेपर 2026 का कंप्लीट सॉल्यूशन देखेंगे बच्चों। और अल्हम्दुलिल्लाह एग्जैक्टली सेम क्वेश्चंस आए हैं जो मैंने अपनी वीडियो में भी और लाइव सेशंस में के अंदर भी बताए थे। देखिएगा, आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा। सबसे पहला जो क्वेश्चन आया है वो वर्नियर कैलिपर से आया है, वो है कंप्लीट द टेबल। और आपने टेबल सबसे पहले जो है वो कंप्लीट करना है। दूसरा जो सवाल है वो है कैलकुलेट द मीन क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द सिलेंडर। अच्छा, अब आप देखिए नीचे जो आपके पास टेबल है उसमें उसने आपको 3 ऑब्जर्वेशंस दी हैं। ऑब्जर्वेशन नंबर 1, 2 और 3। ऑब्जर्वेशन नंबर 1 के अंदर क्या है, मेन स्केल की रीडिंग है यानी ए, उसको उसने ए का नाम दिया है। कोइंसिडेंट वर्नियर स्केल डिवीजन उसको उसने बी का नाम दिया और वो रीडिंग है बच्चों 5। मैं ऑब्जर्वेशन नंबर 1 की अभी सिर्फ बात कर रहा हूँ। तीसरे नंबर पे है वर्नियर स्केल की रीडिंग, और वर्नियर स्केल की रीडिंग को उसने कहा है कि बी मल्टीप्लाई बाय लीस्ट काउंट, और वो लीस्ट काउंट सेंटीमीटर्स के अंदर मेजर करना है। हो सकता है वो इवनिंग वालों को यही जो है वो मिलीमीटर्स के अंदर दे दे। तो वर्नियर कैलिपर का जो लीस्ट काउंट होता है वो भी मेंशन है 0.01 सेंटीमीटर। ये एक बात आप याद रखिए। दूसरा, अगर मिलीमीटर के अंदर होता तो 0.1 मिलीमीटर होता। तो आपके पास सी कॉलम के अंदर किस तरह से ये फिलिंग होगी, बी मल्टीप्लाई बाय लीस्ट काउंट, बी इज़ 5, लीस्ट काउंट इज़ 0.01, तो यानी 0.05 आ जाएगा। उसके बाद टोटल रीडिंग आपकी बनती है बच्चों। टोटल रीडिंग में आपको बता देता हूँ, टोटल रीडिंग होती है मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग इनटू लीस्ट काउंट। अब हमारे पास ये जो सी था ये वर्नियर स्केल रीडिंग इनटू लीस्ट काउंट था, इसको आप जस्ट ऐड कर लें बच्चों ए के साथ, यानी 3.5 प्लस 0.05, तो 3.55 विल बी योर आंसर। उसके बाद क्रॉस सेक्शनल एरिया आपने बच्चों कैलकुलेट करना था। अब देखें, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ सिलेंडर जो है ना, उसका मतलब ये है कि अगर आप सिलेंडर ड्रॉ करें और क्रॉस सेक्शनल एरिया अगर आप देखते हैं तो क्रॉस सेक्शनल एरिया का मतलब ये है कि आपने जस्ट एरिया ऑफ सर्कल फाइंड करना है, ठीक है। तो एरिया ऑफ सर्कल का जब आप फार्मूला देखते हैं तो एरिया ऑफ सर्कल का फार्मूला होता है बच्चों पाई आर स्क्वायर, ठीक हो गया, पाई आर स्क्वायर। और आपने ये जो रीडिंग आपको मिलेगी एरिया ऑफ ये जो आपको रीडिंग मिलेगी सबसे पहले कॉलम के साथ यानी टोटल रीडिंग, वो आपकी आ रही थी 3.55। ये आपका था डायामीटर। इसको आप डिवाइडेड बाय 2 करेंगे, यू विल गेट दी रेडियस। रेडियस आ जाएगा 1.775। तो एरिया का फार्मूला है पाई आर स्क्वायर, यानी पाई की वैल्यू 3.14 और आर की वैल्यू 1.775 का स्क्वायर करें, मल्टीप्लाई बाय 3.14 करें, यू विल गेट दी एरिया ऑफ दी क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ सिलेंडर 9.89 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसी तरह आप इसका ऑब्जर्वेशन नंबर 2 और ऑब्जर्वेशन नंबर 3 को भी फिल कर सकते हैं। अब आप देखिए बच्चों, अच्छा इसका क्वेश्चन नंबर 3 भी है, इफ द इंस्ट्रूमेंट हैज़ -0 एरर 0.01 हाउ इट विल बी करेक्टेड। एग्जैक्टली मैंने बताया था कि हो सकता है वो आपको -0 एरर दे दे, तो आपने उसको कैसे करेक्ट करना है। तो ये -0 एरर का मतलब ये है कि ये इतनी वैल्यू कम मैयर कर रहा है। अब जितनी वैल्यू कम मैयर कर रहा है उसको फाइनल रीडिंग के अंदर आप ऐड कर लेंगे बच्चों। अब आपके पास जो फाइनल रीडिंग आई थी वो आई थी d इज इक्वल टू 3.55 सेंटीमीटर डायमीटर, ठीक है। अब ये -0.01 है, इसको आप इतनी वैल्यू में ऐड कर लेंगे, यानी 3.55 प्लस 0.01 करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 3.56 सेंटीमीटर। आपके पास करेक्टेड वैल्यू आ जाएगी। ये था बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 जो कि कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 1 सॉरी कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, फॉलोइंग इज द ऑब्जर्वेशन टेबल मेड बाय अ स्टूडेंट फॉर मेजरिंग टाइम पीरियड ऑफ अ सिंगल पेंडुलम यूजिंग डिफरेंट लेंथ, कंप्लीट द टेबल। 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर उसने आपको वैल्यू दे दी। ऑब्जर्वेशन नंबर 1 अगर आप देखते हैं तो लेंथ ऑफ पेंडुलम 0.40 है। थ्योरेटिकल टाइम पीरियड समझ लीजिए। थ्योरेटिकल टाइम पीरियड क्या होता है? थ्योरेटिकल टाइम पीरियड होता है जो आप थ्योरी से मेजर करेंगे यानी बाय फार्मूला। तो आप जब वैल्यू पुट करेंगे t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल ओवर जी, एल को आपने रखना है 0.40। सेकंड कॉलम के लिए जो सेकंड ऑब्जर्वेशन थी उसके लिए आपने एल को रखना है 0.45 एल की जगह पे, तो यू विल गेट द थ्योरेटिकल टाइम पीरियड दैट इज t डैश, ओके। उसके बाद आपके पास हर एक्सपेरिमेंट के ऊपर आपकी दो वैल्यूज आनी है, और दो उसने वैल्यूज ली हुई हैं, यानी एक टाइम पीरियड 19.23, एक का 19.26। ये ऑब्जर्वेशन नंबर 1 के लिए। ऑब्जर्वेशन नंबर 2 के लिए 20.40 और 20.36, इन दोनों को ऐड करके भी डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो आपका सेकंड कॉलम का मीन टाइम जो है फिलअप हो जाएगा। एक्सपेरिमेंटल टाइम पीरियड आपने कैसे निकालना है? अब आपके पास देखें
फर्स्ट ऑब्जर्वेशन का देखें, आपके पास था 19.2, ये 20 वाइब्रेशंस का टाइम था। टाइम पीरियड होता है टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट 1 वाइब्रेशन, तो इस टाइम को यानी 19.2 को आप डिवाइडेड बाय 20 करेंगे तो यू विल गेट दी आंसर एंड दैट इज 0.96 सेकेंड्स आ जाएगा आपके पास, ठीक है। तो ये इसने फिल कर दिया है। इसी तरह आप दूसरे का भी फिल करेंगे तो दूसरे का आपके पास आंसर आता है 1.019, ठीक है। ये दूसरे ही ऑब्जर्वेशन के लिए आपका आ जाएगा और डिफरेंस आपने निकालना है। डिफरेंस देखें 0.28 जो निकाला हुआ है वो 0.28 इसने डिफरेंस निकाला हुआ है 1.24 थियोरेटिकल टाइम पीरियड माइनस एक्सपेरिमेंट टाइम पीरियड यानी 0.96, तो 0.28 आ जाएगा। इसी तरह आप इसके कॉलम नंबर 2 और कॉलम नंबर 3 को भी आप जो है ना वो देख सकते हैं, इसकी जो ऑब्जर्वेशंस थी। उसके बाद देखिए उसने कहा है कि व्हाट वुड हैपन टू द टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम इफ इट्स मास इज इंक्रीज 2 टाइम्स। तो मैंने एग्जैक्टली कल रात को जब मैं ये लाइव सेशन करवा रहा था तो मैंने बताया था कि टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम मास के ऊपर डिपेंड नहीं करता, तो इसका मतलब इनके जो टाइम पीरियड है वो सेम में रहेंगे, क्योंकि फार्मूले से ही हमें नजर आ रहा है T=2π√L/g है, तो इसके अंदर मैथ नहीं है। इसका मतलब टाइम पीरियड ऑफ द पेंडुलम विल रिमेन सेम। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, इज देयर एनी रोल ऑफ द वर्नियर कैलिपर इन दिस एक्सपेरिमेंट, इफ यस देन आइडेंटिफाई। कि क्या कोई रोल हो सकता है वर्नियर कैलिपर का इसके अंदर? आई गेस नॉट, क्योंकि टाइम पीरियड T=2π√L/g। अब जो लेंथ है पेंडुलम की वो काफ़ी बड़ी होती है, काफ़ी लंबी है, जो कि एक वर्नियर कैलिपर मेजर नहीं कर सकता। इसका मतलब यह है कि वो फाइंड या उसका कोई रोल नहीं है। ये थे बच्चों आपके मेजर एक्सपेरिमेंट जो कि मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए। अब देखिए आप बच्चों माइनर एक्सपेरिमेंट के अंदर जो आपका पहला एक्सपेरिमेंट है वो है स्टूडेंट वेरीफाइज ओहम्स लॉ यूजिंग द फॉलोइंग सर्किट। उसने आपको सर्किट दे दिया। सर्किट देखिएगा, R जो सा वेरिएबल रजिस्टर है, C फिक्स्ड रजिस्टर है, D जो सा आपको नजर आ रहा है वो वोल्ट मीटर पैरेलल में लगा हुआ है, B इज एम्पेयर मीटर एंड A इज बैटरी एंड सेल। इसको बैटरी और सेल आप दोनों कह सकते हैं। ओके, नेम द कंपोनेंट्स ऑफ दिस सर्किट A, B, C एंड D। A इज बैटरी, B इज एम्पेयर मीटर, C इज रेजिस्टर या फिक्स्ड रेजिस्टर, D इज वोल्ट मीटर। ड्रॉ अ VI ग्राफ फॉर एन ओहमिक कंडक्टर स्ट्रेट लाइन। आप x एक्सिस के ऊपर जो है वो V ले लें, y एक्सिस के ऊपर आप I ले लें। ओहमिक को आपने बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में 45 डिग्री बना लें, 30 डिग्री बना लें या 60 डिग्रीज बना लें, सेम बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आपने ड्रॉ करनी है। तो ये आपका ओहमिक कंडक्टर का VI ग्राफ हो जाएगा। अगर आपको लाइन मेरी बनाई हुई समझ नहीं आ रही तो नीचे वाली जो आपको क्वेश्चन नंबर 4 में ये जो लाइन नज़र आ रही है ना बिल्कुल स्ट्रेट I के साथ, इस तरह की आपने एक लाइन बच्चों बना लेनी है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 देखिए माइनर का, रिकॉल द एक्सपेरिमेंट ऑफ द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू द ग्लास स्लैब एंड आंसर द following questions. Draw ray diagrams when the values of the angle of incidence and I=0 and I=90। दो के ऊपर आपने इसको ड्रॉ करना है। अब आपको मैं अगर बताऊं तो जो I=0 है उसका मतलब तो यह है कि वो ग्लास स्लैब के, यानी आपको ये पेपर नज़र आ रहा है लेफ्ट से बिल्कुल स्ट्रेट आपने ड्रॉ करना है। लेफ्ट साइड से राइट साइड की तरफ आप बिल्कुल स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करें तो आपका जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा वो 90 डिग्री होगा। ये 90 डिग्री के लिए बता रहा हूँ। और I=0 कब होगा? जो बिल्कुल परपेंडिकुलर टू द स्लैब, यानी ऊपर से नीचे लाइन आएगी उसको आप परपेंडिकुलर कहेंगे। इसी के साथ यानी वो आपको कैसे शो होगा, ये जो आपको फिगर नजर आ रही है उसमें जो डॉटेड लाइन है इसी को आप बोल्ड लाइन कर दे तो ये I=0 के लिए होगा, ठीक है। और ग्लास स्लैब का जो ऊपर सरफेस है इसी के ऊपर आप लाइन ड्रॉ कर दें तो ये I=90 डिग्री होगा। कैलकुलेट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द ग्लास। उसने आपको I भी दे दिया और R भी दे दिया। I=40, R=25। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फार्मूला होता है N = sin I ओवर sin R। तो यानी sin 45 डिग्री पहले निकालें, डिवाइडेड बाय sin 25 करें। sin 40 डिग्री जो आपके पास होता है बच्चों वो होगा 0.642 और sin 25 होगा 0.42। इसको डिवाइड करेंगे तो यू विल गेट द आंसर 1.53 बच्चों। 1.53 इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द ग्लास। और याद रखिएगा ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो 1.53 ही होगा आपका। ये था बच्चों मेरे पास फिजिक्स PBA मॉर्निंग पेपर का कंप्लीट सोल्यूशन। बेस्ट ऑफ लक ऑल ऑफ यू गाइस। ये आपका लास्ट पेपर है इंशाल्लाह। इवनिंग पेपर भी इसी तरह आएगा आपको। और मैं अभी लाइव सेशन में बैठा हुआ हूँ, जो बच्चे अभी वीडियो देख रहे हैं वो लाइव सेशन में भी आके सीख सकते हैं इंशाल्लाह। अगेन मैं आपको बता रहा हूँ बेस्ट ऑफ लक, बहुत अच्छा होगा। नेक्स्ट ईयर में मिलते हैं। आपके साथ वीडियो को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, अपने दोस्तों के साथ वीडियो ज़रूर शेयर कर दें ताकि उनका भी फ़ायदा हो जाए।
तब तक नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।